नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे फोन के अंदर आखिर है क्या? या फिर घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसमें क्या है? आज हम डॉक्टर अजय चौधरी की बातों के जरिए भारत की टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक गहरा गोता लगाने वाले हैं। और ये कहानी सिर्फ गैजेट्स की नहीं है, ये हमारी आपकी सुरक्षा और हमारे भविष्य की कहानी है। चलिए शुरुआत करते हैं इस एक चौंकाने वाले बयान से। आज हर गली चीनियों को पता है क्योंकि हर सीसीटीवी में चीनी चिप्स हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। डॉक्टर चौधरी हमें ये बता रहे हैं कि खतरा हमारी सरहदों पर नहीं बल्कि हमारे घरों और सड़कों पर पहले से ही मौजूद है। तो ये जो खतरा है असल में दिखता कैसा है? ये कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है, ये वो हकीकत है जो हमारे सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सरकारी दफ्तरों के अंदर तक पहुंच चुकी है। जरा इस स्लाइड को देखिए। हमारे सभी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो अटेंडेंस मशीनें लगी थीं, वो चीन की बनी हुई थीं। और जब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इनकी जांच की, तो एक होश उड़ा देने वाला सच सामने आया। सारा का सारा डेटा, जिसमें अधिकारियों और उनके परिवार वालों की निजी जानकारी तक शामिल थी, वो सब चीन भेजा जा चुका था। और ये सिर्फ दफ्तरों की बात नहीं है, देश के कोने कोने में लगे सीसीटीवी कैमरों में चीनी चिप्स हैं। मतलब हमारी हर एक हरकत पर नजर रखी जा सकती है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस हालत में पहुंचे कैसे? इसका जवाब हमारी अर्थव्यवस्था की बनावट में छिपा है, जिसे डॉक्टर चौधरी एक बड़ा सटीक नाम देते हैं, पेचकस अर्थव्यवस्था। तो ये पेचकस टेक्नोलॉजी है क्या? मतलब बहुत सीधा सा है। बाहर से, मान लीजिए चीन से बनी बनाई किट मंगवाओ और यहाँ सिर्फ पेचकस का इस्तेमाल करके उन्हें जोड़ दो। इसमें ना तो कोई भारतीय डिजाइन है, ना ही कोई असली वैल्यू एडिशन। और सबसे जरूरी बात, इससे अच्छी नौकरियां भी पैदा नहीं होती। मेड इन इंडिया का लेबल तो लग जाता है, पर डिजाइन इन इंडिया का सपना अधूरा ही रह जाता है। और ये स्लाइड हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाती है। हमारी इकोनॉमी का 60% हिस्सा सर्विसेज पर टिका है। सुनने में ये शायद अच्छा लगे, लेकिन ये निर्भरता हमें बहुत ज्यादा कमजोर बनाती है। हम प्रोडक्ट बनाने यानी असल चीजें बनाने के सबसे जरूरी सेक्टर को नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब भारत इस दौड़ में काफी आगे था। 1976 में HCL भारत में कंप्यूटर डिजाइन भी कर रहा था और बना भी रहा था। पर फिर 1999 में हमने एक WTO समझौते पर साइन किया, जिसे 2005 में इंडस्ट्री से पूछे बिना ही लागू कर दिया गया। और इसका नतीजा बहुत विनाशकारी था। हमारी पूरी की पूरी घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर इंडस्ट्री तबाह हो गई। तो अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे तो आगे क्या होगा? डॉक्टर चौधरी एक ऐसी ऐतिहासिक तुलना करते हैं जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। ये सवाल आज शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या हम विदेशी टेक्नोलॉजी पर अपनी निर्भरता की वजह से एक डिजिटल कॉलोनी बनते जा रहे हैं? क्या हम एक नए तरह की गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं? और मामला और भी पेचीदा है। जैसा कि स्लाइड पे दिख रहा है, हम दो टेक्नोलॉजी की महाशक्तियों के बीच फंसे हुए हैं। एक तरफ अमेरिका है, जिसका सॉफ्टवेयर, डेटा और क्लाउड पर दबदबा है, तो दूसरी तरफ चीन है, जो हार्डवेयर, चिप्स और दुनिया के 90% रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल करता है। और हम बीच में फंस गए हैं। तो इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? अच्छी खबर यह है कि एक प्लान है। चलिए, अब समाधान की बात करते हैं। अपनी तकनीकी आज़ादी को फिर से हासिल करने का एक महत्वाकांक्षी मिशन। ये जो प्लान है, ये 3 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, सिर्फ पुर्जे जोड़ने से आगे बढ़कर डिज़ाइन और मेक इन इंडिया पर फोकस करना। दूसरा, सरकार अपनी सारी खरीदारी भारतीय कंपनियों से करे, जिससे उन्हें एक बड़ा बाजार मिले। और तीसरा, प्राइवेट सेक्टर में डीप टेक रिसर्च और डेवलपमेंट को जमकर फंड करना। और सरकार सिर्फ बातें नहीं कर रही है, एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। प्राइवेट सेक्टर में इनोवेशन के लिए 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त फंड। ये सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। चलिए, अब आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इस नई पहल का ब्लूप्रिंट क्या है और इसके ठोस नतीजे क्या होंगे? लक्ष्य बहुत बड़े और एकदम साफ हैं। एक सुरक्षित इंडिया फोन बनाना, 1000 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना, यानी एक ऐसा सुपरफास्ट कंप्यूटर जो आज के कंप्यूटर से हजारों गुना तेज काम कर सके। सेमीकंडक्टर्स में आत्मनिर्भर बनना, यानी वो चिप्स जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जान होती हैं। हमारे बेस्ट टेक टैलेंट को भारत वापस लाना और यहाँ तक कि ई कचरे से रेयर अर्थ मिनरल्स निकालकर चीन पर हमारी निर्भरता को कम करना।
और आखिर में डॉक्टर चौधरी की ये शक्तिशाली बात हमें याद दिलाती है, ये देश संकट में अच्छा जवाब देता है। इसरो भी प्रतिबंधों से ही बना था। मतलब ये जो संकट है, ये कोई खतरा नहीं है, बल्कि भारत के लिए अपनी अगली महान तकनीकी छलांग लगाने का एक अवसर है। ये एक चुनौती है, बिल्कुल, लेकिन ये एक ऐसा मौका भी है जिसे हम गंवा नहीं सकते।